हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। भारीपन के साथ गंभीर सीने में दर्द जो आराम करने से समाप्त हो जाता है संकेत करता है। पहला विकल्प है एंजीना पेक्टोरिस, दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, तीसरा है आर्टरियोस्क्लेरोसिस और चौथा है हाइपरथायराइडिज्म। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम देखते हैं कि कभी कभार भारीपन के साथ सीने में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, भारीपन के साथ गंभीर सीने में जो दर्द होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हृदय के अंदर रक्त का प्रवाह जब कम हो जाएगा तो उस वजह से भारीपन के साथ सीने में दर्द होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हृदय में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। यह हृदयघात से पहले का दर्द होता है और इस दर्द को क्या कहते हैं? तो एंजीना इसे एंजीना पेक्टोरिस कहा जाता है। पेक्टोरिस कहते हैं जो हृदयघात से पहले होता है। हृदयघात से पहले होता है। तो देखिए, अगर हम बाकी बीमारियों के बारे में देखें तो देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जब रक्तवाहिनी या रक्तवाहिका जैसे कि धमनी में कोलेस्ट्रॉल या वसा का जमाव हो जाता है तो धमनी की भित्ति मोटी हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। जब धमनी में हम क्या देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, वसा आदि का जमाव होना। अगर हम बात करें आर्टरियोस्क्लेरोसिस, तो देखो, आर्टरियोस्क्लेरोसिस में, ठीक है, इसमें भी क्या होता है? रक्तवाहिनी में आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो है, यह एक बड़े लेवल पर या बड़े स्तर पर वाहिका में उत्पन्न विकार है। इसमें वाहिका क्या हो जाती है? इसमें वाहिका संक्रिय हो जाती है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यह एक विशिष्ट प्रकार का आर्टरियोस्क्लेरोसिस ही होता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस में भी हम क्या देखते हैं? वसा और कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने के कारण वाहिका क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म कब होता है? जब थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायराइड हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। यहाँ हमसे पूछा गया था भारीपन के कारण जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं, जैसा कि विकल्प पहले में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।